बार बार मैंने इस बात को कहा है कि बिहार प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकताओं में है और बिहार में बार बार उनका आना, ये मुझे लगता है शायद 9वीं बार पिछले 1 साल में, जब से केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, 9वीं बार उनका बिहार आना अपने में दर्शाता है कि एक विकसित बिहार का संकल्प प्रधानमंत्री जी के लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता है। ऐसे में आज एक बार फिर हज़ारों करोड़ों की सौगात बिहारियों को वो समर्पित करके जाएंगे और मैं मानता हूँ कि ये प्यार बिहारियों के लिए जो प्रधानमंत्री जी के दिल में है और बिहारी जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी को प्यार करते हैं, ये अपने में एक ऐसा जोड़ है जो बिहार को विकसित राज्य बनाने की दिशा में और ज़्यादा गति देगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि झूठ बोलेंगे और कुछ देंगे नहीं, चले जाएंगे। विपक्ष और कहेगा क्या? विपक्ष इस बात से घबराया हुआ है कि क्योंकि मुद्दा तो इसी बात को ये लोग बनाना चाहते थे ना कि प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए क्या किया, प्रधानमंत्री जी बिहार आते नहीं, प्रधानमंत्री जी बिहार को देखते नहीं, जब चुनाव आता है तभी बिहार आते हैं। यही बातें विपक्ष मुद्दा बनाता, पर जिस तरीके से निरंतरता में ना सिर्फ प्रधानमंत्री जी बिहार आए, ना सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने बिहार को लाखों करोड़ों की सौगात अभी तक देने का उन्होंने काम किया, बल्कि जो योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया, जिन योजनाओं को, उसका शुभारंभ भी उन्हीं के हाथों हुआ है और आगे भी कई ऐसी योजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाएगी। तो विपक्ष के पास अब मुद्दा बचा नहीं, तो सिर्फ यही बोलेंगे कि भाई आएंगे, झूठ बोलेंगे, क्योंकि अब कोई ऐसी बात विपक्ष के हाथ में अब है नहीं जिसको वो आधार बनाकर केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री जी या हम लोग की डबल इंजन की सरकार के ऊपर वो किसी भी तरीके का प्रहार कर सकें। राजद ने ट्वीट किया है और कहा है कि पिंडदान करने आ रहे हैं नीतीश कुमार जी का और राजनीतिक। गलत बात है ना, किस तरीके की शब्दावली है ये? इस तरीके से भाई बार बार मैंने कहा है कि आप कीजिए ना, नीतियों के ऊपर आप सवाल उठाइए, एसआईआर को लेकर आपने मुद्दा बनाया हुआ है, बनाइए, इन सारी बातों को आप बोलिए जो आपको लगती हैं कि भाई नीतिगत तरीके से गलत फैसले हैं। पर इस तरीके से कहना, पिंडदान, मुख्यमंत्री जी के बारे में इस तरीके के अपशब्दों का उपयोग करना, ये कतई उचित नहीं है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे, जिस तरीके से जो जन समर्थन मिल रहा है। आज किस तरीके से राजद कांग्रेस के पीछे कुछ लग्गू की तरह लगी हुई है, किस तरीके से राहुल गांधी जी को ये लोग पूरे प्रदेश में घुमा रहे हैं, ये अपने में दर्शाता है ना कि भैया राजद की ताकत कितनी ज़्यादा घट चुकी है कि एक ऐसा दल जिसके लिए कहा जाता था कि शायद बिहार में अब कुछ बचा नहीं है, उस दल को साथ में लेकर इन लोगों को घूमना पड़ रहा है। तो ऐसे में ये बात स्पष्ट है कि राजद पूरी तरीके से अपना जनाधार खो चुकी है और अब कांग्रेस जैसा दल जिसका देश भर में जनाधार कमज़ोर हो चुका है, उसके सहारे बिहार की नैया अब ये लोग पार करना चाहते हैं। बिल को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जी को जेल भेजने की तैयारी में है। ये वही लोग हैं ना जो कि भ्रष्टाचार पे जब जेल जाते हैं तो परिवार के दूसरे सदस्यों को कुर्सी देते हैं। ऐसे में जब पारदर्शिता की बात आएगी, जब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई की बात आएगी, तो कांग्रेस, राजद जैसे दलों को सबसे ज़्यादा परेशानी होगी। क्योंकि इनका आधार ही भ्रष्टाचार रहा है। कांग्रेस का शासनकाल देख लीजिए, उसमें हुए घोटाले देख लीजिए, और राजद के घोटालों का जिक्र तो देश ही नहीं दुनिया में लोग करते हैं। तो ऐसे में जब केंद्र की सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ऐसे बिल लेकर आएगी तो सबसे ज़्यादा तकलीफ इन्हीं लोगों को होगी।